मुसलमान से पूछो थारो धर्म क्या है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवा वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरियों में ठाके लाओ, चाहे जो भी पाप करने करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ा विवाद अभी थमा भी नहीं था कि इस बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने इस्लाम और मुसलमानों पर बयान देकर भूचाल मचा दिया। दरअसल बाबा रामदेव पनोड़ियों का तल्ला गांव पहुंचे, जहां पर ब्रह्मलीन तपस्वी संत धर्मपुरी महाराज के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में उनके साथ जूना पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज भी शामिल हुए। लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान ही बाबा रामदेव ने मुसलमानों को लेकर एक उटपटांग बयान दे दिया। रामदेव ने कहा कि मुसलमान सुबह की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद उनसे पूछो कि तुम्हारा धर्म क्या कहता है। बस 5 बार नमाज पढ़ो, उसके बाद मन में जो आए वो करो। हिंदुओं की लड़कियों को उठाओ और जो पाप करने हैं वो करो, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखाओ, नमाज पढ़ो और जो मन में आए वो करो। ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। वो ईसाई क्या सिखाते हैं, बोले बस वो चर्च में जाओ, उठे चाहे दिन में भी मोमबत्ती जलानी हो जलाओ, और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप नष्ट। और उनका स्वर्ग का मतलब है टखने के ऊपर पैजामा पहनो, मूछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे हैं लोग कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की। और जन्नत में क्या मिले, जन्नत में हुर्र मिले और उठे दारू पीनो क्यों बोले। बस फिर क्या था, विवाद होना लाजमी था। दरअसल आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने योग गुरु बाबा रामदेव के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बाबा रामदेव पहले इस्लाम और सीरियत का अध्ययन करें, उसके बाद फिर इस्लाम पर उंगली उठाएं। तो वहीं दारुल उलूम फरंगी महल के प्रवक्ता सूफियान निजामी ने भी बाबा रामदेव के बयान पर आपत्ति जताई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। योग गुरु बाबा रामदेव जी ने कल राजस्थान के बाड़मेर इलाके में एक बयान दिया। उसमें उन्होंने कहा कि दीन इस्लाम में सिर्फ नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ने के बाद जो चाहो वो करो, वो सब जायज़ है। ये भी उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ने के बाद लड़कियों को छेड़ो, लव जिहाद करो, वगैरह वगैरह। उनका ये बयान लायक मज़म्मत है और मैं भरपूर अल्फाज में उनके बयान की निंदा करता हूँ। बाबा रामदेव जी कुछ दिनों से इस्लाम के ख़िलाफ़ गलत बयानबाजी कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ करके उन्होंने बयान दिया था, और आज फिर सीधे सीधे उन्होंने इस्लाम पर हमला किया है और इस्लाम पर इस तरीके से एतराज़ जताते हुए कहा कि नमाज पढ़ो फिर उस बाद में जो चाहो करो। उनको इस्लाम की कतन जानकारी नहीं है और ना उन्होंने इस्लाम पढ़ा है। जब इस्लाम नहीं पढ़ा, जानकारी नहीं है, तो उनको इस्लाम पर बोलने का या इल्ज़ाम लगाने का कतन इख्तियार हासिल नहीं है। देखिए, हमारे मुल्क में एक फैशन चला है कि धर्म संसद के नाम पर अधर्म की बातें फैलाई जाए और वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों और इस्लाम पर छीटाकशी की जाए। यकीनी तौर पर धार्मिक लोगों का और धर्म संसद का कतई तौर पर यह मकसद नहीं होता है कि किसी के भी मज़हब के ख़िलाफ़ या मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई अभद्र टिप्पणी की जाए। अगर आपके पास अपने मज़हब की कुछ अच्छी बातें हैं तो आप वो लोगों तक पहुंचाने का काम करें। बेजा और बिला ज़रूरत दूसरे मज़हब पर और ख़ास तौर पर मुसलमानों पर जो टिप्पणियाँ की जा रही हैं और बार बार जो छीटाकशी की जा रही है, ये कतई तौर पर किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। जहाँ तक बाबा रामदेव साहब का ताल्लुक़ है तो उनको ये ख़ुद तय करना है कि वो एक धर्मगुरु हैं, वो एक संत हैं, एक व्यापारी हैं या एक राजनेता हैं। क्योंकि जिस तरीके की ज़बान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, यकीनी तौर पर वो किसी धार्मिक शख्स की
या संत और साधु समाज से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स की ज़बान नहीं हो सकती। ये यकीनी तौर पर किसी राजनेता ही की ज़बान हो सकती है। और धर्म संसद का अगर यही मकसद है कि वो मुसलमानों और इस्लाम के ख़िलाफ़ छीटाकशी की जाए, तो यकीनी तौर पर ऐसे धर्म संसदों पर पाबंदी लगनी चाहिए जहाँ पर सिर्फ नफ़रत की बात की जा रही हो। अगर वाकई में आपको काम करना है तो मोहब्बत के पैगाम को आम करें, नफ़रत के ख़ात्मे के लिए धर्म संसद को आयोजित करें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। जो करना है करो। बाबा रामदेव के बयान से देश में घमासान मचा हुआ है। मुस्लिम समाज के लोग बयान पर आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन सवाल वही बना है कि क्या मुस्लिम या किसी दूसरे संगठन के लोगों को टारगेट कर छवि चमकाई जा सकती है। बन गए घने, ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज बाकी और 40। जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखाओ, नमाज पढ़ो, जो मन में आए वो करो।